इन्होंने कहा कभी भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ। भाई साहब, ये अन्ना आंदोलन किसके जमाने में हुआ था? आइए, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, उतना बड़ा आंदोलन तो कभी भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं था, बीबीसी ने कहा। ये सुनिए, लोकनायक जयप्रकाश का आंदोलन, क्या बात कर रहे हैं, गोरक्षा आंदोलन, कितना बड़ा किसान का आंदोलन जिसमें चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल सब भूल गए। यूथ प्रोटेस्ट ही था, राम मंदिर का आंदोलन यूथ प्रोटेस्ट ही था, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सुधांशु इनका कहना है वो यूथ प्रोटेस्ट ही थे, राम मंदिर आंदोलन यूथ प्रोटेस्ट नहीं था, आंदोलन यूथ प्रोटेस्ट नहीं था। सुधांशु रिप्लाई क्विक, 10 सेकंड, देन अर्शप्रीत जी। सुधांशु जी, रट्टा नहीं लगा के आए। हाँ, अब मैं बता रहा हूं, देखिए साहब, इनको जानकारी का अभाव है, फैक्ट के साथ बोलिए ना, कौन सी चीज मैं बताना चाहता हूं। इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला, चिदंबरम साहब ने, कि डिजिटल ट्रांजैक्शन तो भारत पे हो ही नहीं सकते, हम तो कम टैक्स सेवी हैं, हमारे लोग कम पढ़े लिखे हैं। मगर मोदी जी को विश्वास था, आज दुनिया में हाईएस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है, 49% ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है, और यूपीआई वीजा को पीछे छोड़कर पिछले साल एक दिन में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन, उसको सबसे ज्यादा कौन करता है? जेन जी तो कर रहा है। आपको भरोसा नहीं था जेन जी पे, हमने भरोसा करके दिखाया और जेन जी ने वो चेंज करके दिखाया। अब वो गलतफहमी में बैठे रहिए, वो पुराने जमाने के हिसाब से, और वो स्टीरियोटाइप में बैठे हुए हैं। 50 साल पहले इनकी घड़ी की सुई अटक गई है कि जो 1990 का भारत था उसके बियॉन्ड हम जाएंगे नहीं, शॉर्टकट रहेगा, जात पात में तोड़ो, कट्टरपंथी वोटों के साथ अपना संबंध जोड़ो, विदेश में घूम के 2-4 बयान दो, और उसके बाद बगैर मेहनत किए सोचो कि अपने आप आकर हमारी थाली में गिर जाएगा। बाकी तो छोड़िए, जेन जी तो छोड़िए, आज इनका गठबंधन सहयोगी को इनके साथ है क्या? दिल्ली का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी ने छोड़ दिया। यूपी में इनको समाजवादी पार्टी ने बाई इलेक्शन में कुछ नहीं दिया, इन्होंने दिल्ली में समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं दिया। महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ उसमें यूबीटी शिवसेना इनसे अलग हो गई, और केरल में जो चुनाव हुआ उसमें कम्युनिस्ट पार्टी आपस में लड़े। और मैं कह रहा हूं, बंगाल में ये तय है कि इनको कुछ नहीं देने जा रही है। और ये वोट चोरी कहने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, बंगाल में इनकी सीट 0 है, और बंगाल चुनाव के बाद चिल्लाएंगे कि मेरा वोट चोरी हो गया। 0 सीट वाले कहेंगे मेरी चोरी हो गई। ओके, मेरा जवाब ले लीजिए। अर्शप्रीत जी, देवगन साहब, बात यह है, अब भारतीय जनता पार्टी वैसे तो जेन जी की आवाज को सप्रेस कर देती है, जब वो धरना प्रदर्शन करते हैं लाठीचार्ज कर देती है, जब वो आवाज बुलंद करते हैं आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उपयोग करते हैं, पर्चा दर्ज कर देते हैं, एफआईआर दर्ज कर देते हैं, उनको चुप करवाने के लिए डरा देती है भारतीय जनता पार्टी। मैं रीसेंट उदाहरण देना चाहता हूं पंजाब यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन का। बीजेपी को मैं पूछना चाहता हूं कि कितने यू टर्न मारेंगे आप? और चौक के ऊपर से नहीं, चौक के नीचे से यू टर्न मारने की आदत भारतीय जनता पार्टी की है। जैसे पहले काले खेती कानून लेके आई थी, वहां यू टर्न मारा। अब इस पीयू नोटिफिकेशन वाले इशू पे वो क्यों मारना पड़ा यू टर्न? क्योंकि जो यूथ है, जो जेन जी है, जो मिलेनियल्स हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह पॉलिसी के खिलाफ, नोटिफिकेशन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, और भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा। ओके, सुब्रास्ट्रा कुछ कमेंट कर जा रही हैं। सुब्रास्ट्रा आने नहीं देते, वैसे तो बोलने देते नहीं है, सोशल मीडिया पे तो यूथ बोलता है। सुब्रास्ट्रा, ओके, सुब्रास्ट्रा, यूथ कांग्रेस के साथ है लेकिन चुनाव में नहीं होता, डरा देंगे उनको, कमेंट बॉक्स में होता है। यू आर राइट है, यू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द पीपल। आमिश जी, मैं सिर्फ 2-3 प्रश्न पूछना चाहती हूँ अर्शप्रीत जी से। अगर यूथ इतना ही ज़्यादा कांग्रेस के साथ या ऑपोजिशन कैंप के साथ इतना ही ज़्यादा संबद्ध है, तो इनके किसी भी नैरेटिव पर युवा क्यों नहीं सड़कों पर उतर जाता? जैसे एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में क्यों नहीं उतर गए युवा? राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं थे? तेजस्वी यादव के साथ क्यों नहीं थे? दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, ये बड़ी अटपटी सी बात नहीं लगती आपको कि जेनजी प्रोटेस्ट करता है किसके सामने? मोदी सरकार के सामने। मोदी सरकार जेनजी के प्रोटेस्ट की बात सुन लेती है डेमोक्रेटिकली, लोकतांत्रिक तरीके से, और उनके पक्ष में जो निर्णय होता है वो ले लेती है। ये कैसी तानाशाही है आमिश जी? मैं तो समझ नहीं पाती कि अगर ये तानाशाही है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था किसे कहेंगे? यही ऑपोजिशन है ना जो कहती है कि हमारे यहाँ प्रोटेस्ट की संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी ने दबा दिया है, कुचल दिया है। तो आप तो उसी प्रोटेस्ट का सहारा लेकर के जेनजी की बातें मनवा रहे हैं, तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई ना। और अर्शप्रीत 30 सेकंड। ओके, सुब्रास्ट्रा, धन्यवाद। अर्शप्रीत कुछ कहना चाहते हैं, देन आनंद दुबे। अर्शप्रीत 30 सेकंड।
देखिए समाज- राहुल जी के, धन्यवाद जी। समाजवादी- देखिए राहुल गांधी जी के साथ जो जेनजी है उसने कंधे से कंधा मिला के भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी का साथ दिया, क्योंकि यूथ की आवाज है राहुल गांधी जी, उनके मुद्दे उजागर करते हैं राहुल गांधी जी, उनके मुद्दों का समाधान निकालते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये जेनजी की बात कर रहे हैं, मिलेनियल की बात कर रहे हैं, यूथ की बात कर रहे हैं। एक पॉलिसी थी ना 75 साल के बाद आपको आप इस्तीफा देना इतने पड़ेगा, बड़े-बड़े क्लेम कर रहे हैं। नए लोगों के लिए, यूथ के लिए ये मौका देना पड़ेगा। क्यों नहीं सारा दे रहे जेनजी मौका? राहुल गांधी के मोदी साथ साहब है, लेकिन 75 मुंबई प्लस में हो गए 5वें हैं, नंबर की पार्टी है 75 प्लस हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी। यूथ को मुंबई में मौका 5वें कब नंबर की देंगे? पार्टी है, बिहार में 6 सारा कुछ सीटें आप आई, ही लेंगे। जेनजी राहुल गांधी के आप साथ ही है, सब दिल्ली कुछ में 0 बनेंगे। सीटें आई, आप जेनजी ही सब- कांग्रेस के साथ है। समझ नहीं आ रहा मुझे तो। देवगन साहब, नहीं, क्या सब अर्शप्रीत कुछ साहब, मोदी जी लेंगे? अर्शप्रीत, क्या यूथ के अंडरस्टैंड लिए? वन पॉइंट। क्या नए जेनजी लोगों के आप लिए कह रहे हैं कोई आपके जगह नहीं साथ है, बनाएगी ये कैसे? मुझे तो कादर खान की वो फिल्म याद आ रही है, मुझे कादर खान और जॉनी लीवर की फिल्म याद आ रही है। जॉनी लीवर हर बार कहता है रूल मैं का कादर क्या खान हुआ? तुम्हारे साथ हूं, लेकिन वो 75 गोविंदा के साल साथ होता वाले है। रूल और का गोविंदा क्या हुआ साहब? और मोदी साहब ऑडियो जगह डाउन करिए, क्यों नहीं एक खाली अर्शप्रीत कर रहे भाई, हैं? अर्शप्रीत नए भाई, लोगों को I have all the regard for you and I have some sympathy also. Sympathy why? और क्यों सिंपैथी का एक कारण है। मैं इसको आप कह रहे हैं जेनजी राहुल जी के साथ घूम रहा है, जेनजी राहुल जी के साथ है। आपकी बिहार में 6 सीटें, यूपी के अंदर 2 विधानसभा सीटें, दिल्ली के अंदर 0 सीट। अभी जो चुनाव हुए मैं उनकी बात करो, मैं आगे की बात ही नहीं करता। बीएमसी का चुनाव हुआ, 5वें नंबर पे कांग्रेस आई है, मुंबई में बनी कांग्रेस पार्टी। आज हालात क्या हो गए मुंबई के अंदर? मैं ओके, आनंद दुबे में आपकी बात आता हूं। देश का जेनजी कांग्रेस के साथ है, लेकिन बीएमसी में कांग्रेस का नंबर 5वां है। आप समझ नहीं पाए ये क्या? और आप मुस्कुरा रहे हैं। अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते। जिस शो को पूरा भारत देखता है बारंबार, जहां से ज्ञान अर्जित करता है अपार, उस शो का नाम कुछ और नहीं, उसका नाम है आर पार। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, हालांकि ये जो विषय है नए अध्यक्ष का, ये भारतीय जनता पार्टी का, फिर भी कुछ मोती छलका देता हूं। देखिए इस देश का जो जेनजी है, इस देश का जो युवा है, उसको वरिष्ठ भी साथ में चाहिए और उसको भी नवीन चाहिए। अगर नितिन हो तो गडकरी साहब हो, और नितिन नवीन हो तो अभी जो नए अध्यक्ष है वो हो। ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। वो 45 साल के अब नितिन मेरे नवीन को प्रश्न का भी बनाए जवाब और दुबे चाहे जी। 50 साल के किसी और को बनाए। जी जी मेरे प्रश्न का भी जवाब कांग्रेस के जी, अमित नेता भाई। वक्ता कह रहे हैं कि नहीं, देश का मैं जेनजी वही राहुल बता रहा गांधी हूं। के साथ है, तो फिर 5वें नंबर पे काहे आई कांग्रेस? बिहार में 6 सीटें काहे आई कांग्रेस पार्टी? देखिए राहुल गांधी जी स्वयं एक युवा हैं। वो अभी 55 वर्ष के हैं। अगर इस देश में सलमान खान 60 वर्ष के भी युवा हैं, युवाओं के दिलों की धड़कन है, तो राहुल गांधी जी तो 5 साल छोटे ही हैं। तो राहुल गांधी जी भी युवा हैं, अखिलेश जी भी युवा हैं, अपना नितिन नवीन भी युवा हैं, हम सब युवा ही हैं। आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं। और युवाओं पे आप जानते हैं कि प्रज्ञेश अच्छा, कुमार माफ करिए शांत जी आनंद की दुबे, कितनी माफ प्यारी माफ कविता माफ है। करिए आनंद दुबे, उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आपकी उम्र पूछ ही लेता हूं ऑन एयर। कितनी उम्र है आपकी? मैं 45 साल का हूं। बताओ, नितिन नवीन की भी उम्र 45 मैं है, नितिन आपकी भी नवीन जी 45 की है। उम्र का हूं। वो कम से कम सपना तो देख सकते हैं अध्यक्ष बनने का। आप वो सपना भी नहीं देख पाएंगे, नहीं देख सकते ना आप भी। अरे हो सकता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। कौन जानता है क्या लिखा है काल के आनंद दुबे कपाल। जी, आप कह रहे हैं एक ज्ञानेश सलमान कुमार, खान एक प्रज्ञेश 60 कुमार की जी उम्र के में अमीश हो भाई, सकता है, तो राहुल जी 55 की उम्र में क्यों नहीं हो सकते? सुधांशु जी भी मुस्कुरा रहे हैं, शुभराष्ट्र जी भी आपकी मुस्कुरा रही आज्ञा हैं। से एक बहुत फराज प्यारी की भाई कविता को है। सूझ नहीं रहा, मुस्कुराए या क्या अमीश भाई, करें? बहुत प्यारी कविता है प्रज्ञेश जी की। हाँ जी, अमीश भाई, हाँ बोलिए। युवाओं पर एक बहुत प्यारी कविता है, अगर आपकी इजाजत हो 10 सेकंड में कह देता हूं। जी जी जी। ईवा का अब आगाज हो, एक नया अंदाज हो, सिंह की आवाज हो, हर हिवा जाबाज हो, हृदय विशाल जहाज हो, निर्भीक समक्ष यमराज हो, उज्जवल आभा मय पुखराज हो, योग्य योद्धा योगिराज हो, जहां उम्र की दराज हो वहां बड़ों का लिहाज हो, हर ताज में सरताज हो, सर्वत्र यही रिवाज हो, बुराई पर ऐतराज हो, नाकामी पर नाराज हो, सुशिक्षित सुरक्षित स्वराज हो, हर युवा युवराज हो, हर बहन का वो नाज हो, भाई बहन का समाज हो, कभी न हुआ वो आज हो, युवा का अब आगाज हो। ये ओके, देश सुधांशु युवाओं का त्रिवेदी। है। स्वामी विवेकानंद जी को सलमान देखता खान है। 7 के हैं, राहुल जी 55 के हैं। भगत सिंह। ये तो नई परिभाषा ही गढ़ गए हैं भाई साहब। देखिए, एक तो मैं, इन्होंने युवाओं के ऊपर कविता सुनाई, तो मैं भी बता देना चाहता हूं आनंद दुबे जी, हमारा युवा कैसा है कि नित करने को बलिदान जवानी जागा करती है, युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है। जब देश के ऊपर विपदाओं के बादल छाते हैं,
नित नई चुनौती लेकर के जब दुश्मन आते हैं तब करके शरसंधान जवानी जागा करती है और नित करने को बलिदान जवानी जागा करती है। और आगे की पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा, जब गजनी के आक्रमणों का आतंक समाया हो, जब सोमनाथ के मंदिर ने सम्मान लुटाया हो, तब बन करके चौहान जवानी जागा करती है। युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है, नित करने को बलिदान जवानी जागा करती है। जी देश का मगर- सबसे अमित जी जी आज देश